हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग थर्ड पार्टी अपडेट पे। गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। काफ़ी सारे लोगों से कर जाती है, इनके हिसाब से करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनके हिसाब से नहीं करती है तो आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। तो गाइस, मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग करो गॉड से प्रेयर, पर याद रखना एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रेयर करनी और अपने पर्सन को याद करना है। और हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी क्या चीज़ें चल रही हैं। आपको जो अपने पर्सन को याद करना है तो अपने अच्छे मोमेंट्स याद करने हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग करो प्रेयर। प्लीज गाइड मी हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पेज ऑफ फैंस, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, बात करूँ थर्ड पार्टी अपडेट में कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं। पहली बात तो ये है, हमारे पास कार्ड्स इतने क्लियरली कार्ड्स विजिबल हुए हैं कि उनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। जैसे आपकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी लेकर आए, उनकी लाइफ में उनकी पार्टनर जो है अभी करेंटली वो कोई थर्ड पार्टी लेकर आ गए हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है। एंड उस प्रॉब्लम की वजह है कोई थर्ड पर्सन जो बीच में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, दोनों के बीच में डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है, दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चलने दे रहा है। जो वो चाहते हैं करना, मतलब जो वो सोचते हैं, दोनों के बीच में कुछ आग लगा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में कोई और भी है, वो उन्हें चीट कर रही है, क्योंकि हमारे पास हार्ट ब्रेक का कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है, तो इसलिए ऐसा हो रहा हो कि उनका हार्ट ब्रेक हो रखा है। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें बता रहा है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पेन में हैं, अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप में स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी के साथ चाहते थे एक फैमिली, थर्ड पार्टी के साथ बनाना चाहते थे अपनी फैमिली, बट थर्ड पार्टी है कि उसको कोई फिक्र ही नहीं है, थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। थर्ड पार्टी की साइड से मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होके रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, बहुत ही उस पर लुकआउट करते हैं सीरियसली फॉर द फ्यूचर। बट जो थर्ड पार्टी है वो वैसा कर ही नहीं रही है। थर्ड पार्टी उनके साथ वही कर रही है
जो उन्होंने आपके साथ किया, वो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी लेके आए, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी लेकर आ रही है। तो इसको कहते हैं गाइस कर्मों की सज़ा। जस्टिस का हमारे पास कार्ड है, जो आपके साथ गलत हुआ है उसकी सज़ा मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं न्याय मिल रहा है। ठीक है, जो आपके साथ गलत हुआ है उसका न्याय मिल रहा है आपको। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, कुछ और नहीं मिल सकता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट भी कल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा मिलेगा। तो इसीलिए गाइस कहती हूँ पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें और अच्छी चीज़ें करें। ठीक है, अभी बात करते हैं आपके पर्सन की। तो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी हैं अपने इस स्टेप के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा होप्स लगाई थर्ड पार्टी से, एक फैमिली के बारे में सोचा कि हाँ मैं इसके साथ एक फैमिली क्रिएट कर सकता हूँ, आगे बढ़ गए। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उन्होंने कदर नहीं की, जिनकी उन्होंने कदर की वो उनका हुआ ही नहीं। उसकी साइड से कभी उनको लॉयल्टी नहीं मिली, उसकी साइड से कभी उनको वो प्यार नहीं मिला, वो लाइक जेन्युइननेस नहीं मिली, वो सच्चाई बोलते हैं ना, सच्चा प्यार वाली चीज़, वो नहीं मिला। ठीक है, वो बिल्कुल मिला ही नहीं। एंड उनका दिल थर्ड पार्टी ने हमेशा दुखाया है, तोड़ा है। बट इनको तो लाइक बोलते ना, सच्चे प्यार की कदर नहीं होती है। जहाँ सच्चा प्यार मिल रहा था वहाँ पे उनको चाहिए नहीं था, जहाँ पे अब इन्होंने दिल लगाया वहाँ से इनको वही चीज़ मिल रही है जो इन्होंने दूसरों को दी है। कोई थर्ड पार्टी इन लोगों के बीच में श्योरली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं रहने दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा लाइक, या फिर आपके पर्सन ही है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी का किसी के साथ कुछ नहीं हो, लाइक सिर्फ फ्रेंडशिप एंड ऑल ही हो, बट वो अपनी पॉजिटिवनेस के वजह से लाइक कुछ अलग ही सोच रहे हैं, कुछ और सोच है, कुछ अलग रहे हैं। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में है कोई, ये थर्ड पार्टी इनको, आपके पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, इतना ज़्यादा लाइक पहले के जैसे आपके पर्सन के साइड वो अट्रैक्टेड नहीं है, या आपके पर्सन के साइड उस तरह से उसका प्यार नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्लियरली विजिबल है कि वो चीज़ें अब पहले जैसी नहीं है, क्योंकि एक भी कार्ड नहीं है, कोई भी कार्ड नहीं है जो हमें बता रहा हो कि उनके बीच में चीज़ें ठीक हो। हमारे पास सिर्फ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, उसके जस्ट क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि जो भी उन्होंने, आपके पर्सन ने जो भी सपने बना रखे थे एक फैमिली के, या फिर जो भी सोच रखा था कि हाँ इनके साथ मैं अपनी फैमिली बसाऊंगा, ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, सही हैं, बहुत अच्छी हैं, ये वो सारे वो ख्वाब और सारे सपने सब चूर चूर हो गए हैं। अब उन्हें गिल्ट के अलावा कुछ नहीं फील हो रहा है। बॉटम में हमारे पास था 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लाइक सोच रहे हैं कैसे भी ठीक हो जाएं, थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ी सी सुधर जाए। बट थर्ड पार्टी की साइड से ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत ही अब टूट रही हैं, जैसे आपने उनसे बहुत सारी होप्स रखी, एक्सपेक्टेशन रखी, ख्वाब देख लिए उनके साथ बहुत सारे, आपके ख्वाब वो चुकनाचूर करके चले गए, आपका दिल तोड़ के चले गए, खंजर चला के चले गए। सेम अब उनके साथ हो रहा है, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी, बहुत सारी लाइक होप्स रखी थर्ड पार्टी से। अब वो उनकी होप्स को, एक्सपेक्टेशन को वैसे ही चकनाचूर कर रही है जैसे कि उन्होंने आपके साथ किया। एंड ये तो क्वेश्चन भी नहीं रेज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद आपके साथ वही किया है। एंड थर्ड पार्टी को ये कहीं ना कहीं तो पता ही है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो जब थर्ड पार्टी को पता है कि वो खुद वैसे हैं, तो वो किस बेसिस पर थर्ड पार्टी से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओवरऑल गाइज आपको जस्टिस का कार्ड मिल रहा है, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, जो कि हमें बता रहा है कि बस जो कर्म है वही मिल रहे हैं, जो किया है जिंदगी में बस वही मिल रहे हैं। जैसा करोगे आप वैसा ही भरोगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए होते तो आपको अच्छा चीजें मिल रही होती। आप किसी का दिल दुखाओगे तो आपके साथ भी वही चीजें होने वाली हैं। तो ओवरऑल गाइज आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, आप लोग खुश हो जाइए। और थोड़ी सी कार्ड निकालते हैं और देखते हैं क्या चीजें चल रही हैं, क्या सिनेरियोज हैं। अच्छा है, आपके पर्सन को होना चाहिए थोड़ा गिल्टी। अगर आप किसी का दिल दुखा के जा रहे हो तो आपको उसका रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है।
आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होना ही चाहिए कि हाँ आपने किया क्या है, किसी को हर्ट किया है, किसी का कितना दिल दुखाया है, वजह कोई भी हो, बट आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और कार्ड्स निकालती हूँ गाइस। प्लीज गाइड मी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच एक्सपीरियंसिंग rebirth, the burden, existence, सॉरी गाइस, हमारे पास फाइटिंग का कार्ड आ गया, फाइटिंग, सेकेंड, 5 गाइज। और बात करूँ तो लाइफ में बर्डन चल रहा है, वो हमने पहले भी देख लिया कि आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट होके रखा है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स चल रही हैं। हमारे पास डायरेक्टली फाइटिंग का कार्ड आ गया है, जो कि हमें बता रहा है कि दोनों के बीच में चीज़ें ठीक तो नहीं चल रही थी। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट एंड ऑल हो रही है, जिस वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है। बर्डन क्रिएट हो गया, एकदम स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन अब अपनी एग्जिस्टेंस को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्या है मेरा एग्जिस्टेंस। कहीं ना कहीं अब उनको समझ आ रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोनलीनेस क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, बर्डन क्या होता है, अब उन्हें समझ में आ रहा है। अभी 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही बता रहा था कि वो गिल्ट ट्रिप में है, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने किया क्या है किसी और के साथ। ठीक है, अपनी चीज़ों पे वो गिल्टी हैं। अब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उन्होंने किया है ना आपके साथ, वो खुद अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चीज़ों को कि अकेला होने का पेन क्या होता है, लोनलीनेस क्या होती है, अलोन होना क्या होता है। जब कोई हार्ट ब्रेक करता है, जब कोई तकलीफ देता है तो वो क्या होता है, वो पेन क्या होता है, अब उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो। एंड ये एक्सपीरियंस जो उन्हें मिल रहा है ना सॉरी गाइस, ये एक्सपीरियंस जो उनको मिल रहा है ना, यही रीज़न है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी, कितना दर्द दिया है आपको, कैसे उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप, अब वो उस सिचुएशन में है ना, जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको छोड़ा था, उस टाइम उन्हें लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, क्या किया है। अब रियलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ का, एंड वहीं से एक रीबर्थ वाली मुझे एनर्जी मिल रही है। लाइक थोड़ा सा अब आपके पर्सन में आई थिंक सुधार आ सकता है। वो अपनी जो उन्होंने गलतियां की है ना, उसके लिए जैसे सॉरी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है। वो हो सकता है कि आपसे आए और अपना सॉरी वगैरह बोल सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए थोड़े से कार्ड निकालते हैं कि अभी वो जो इतना गिल्ट ट्रिप में है, बहुत ज़्यादा गिल्टी है अपना जो उन्होंने आपके साथ किया है। बट देखते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं आपके बारे में। लाइक अभी वो क्या सोच रहे हैं, कि आपके पास आके सॉरी वॉरी बोलने का सोच रहे हैं या नहीं, या फिर आपके साथ कुछ आगे सोच रहे हैं या नहीं। उनके लिए अभी मतलब उनके मन में अभी क्या थॉट्स, अभी क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपके बारे में, ये चीज़ देखते हैं। इस कार्ड को कर देती हूँ मैं साइड में, 1 मिनट गाइस। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं आपके लिए। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके पर्सन की। प्लीज़ गाइड में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके पर्सन की, क्या थॉट्स हैं। एडजस्टेंट पॉसिबल, द थिंकिंग मैन, एडजस्टेंट पॉसिबल, द थिंकिंग मैन, डोर टू वैल्यू, अटैचमेंट, हैप्पी फैमिली,
चक्र। गाइस आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। बात करूं कि आपके पर्सन की अभी आपके लिए क्या थॉट्स हैं, पहली चीज़ तो वो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या उनके और आपके बीच में अब भी कुछ पॉसिबल है, अब भी कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। लाइक पहले जैसी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कभी क्या चीज़ें आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम हो रखी है वो कभी ठीक हो सकती हैं अगर वो ट्राई करें तो। पहली चीज़ तो वो ऐसा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब डोर टू वैल्यू का कार्ड है जो कि हमें ये समझा रहा है, हमें ये बता रहा है कार्ड कि आपके पर्सन को अभी आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अभी उनको समझ में आ रहा है कि लाइक कितना प्यार आप उनसे करते थे, कितनी इज्जत देते थे आप उनको, कितना आपने मतलब लॉयल्टी रखी है उनके लिए, कितना लाइक आप जेन्युइन रहे हो उनके लिए, कितना आपने उनको प्यार दिया है। अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब उनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है जो उन्होंने पहले नहीं समझी। अब उनको कहीं ना कहीं आपसे दूर हो हैं, आप किसी और के साथ हैं या फिर किसी और के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, जो भी सिचुएशन है, उनको आपसे कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होता जा रहा है। लाइक जो आपने उनके लिए पहले चीज़ें की ना, अब उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है एंड वो उस वैल्यू से वो आपसे अटैच्ड होते चले जा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके और उनकी एक बहुत अच्छी फैमिली हो सकती थी जो कि उन्होंने ख़राब कर दी, जो कि उन्होंने बनने नहीं दी, बनने से पहले ही तोड़ दी। अब वो सोच रहे हैं क्या अभी बन सकती है उनकी फैमिली आपके साथ, क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। एंड गाइस ये हो इसलिए रहा है क्योंकि उनका 6 चक्रा ब्लॉक था, उसमें उन्हें गाइडेंस मिल रही है, उसमें आर्कएंजल उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका 6 चक्रा जो है हील हो रहा है, ओपन हो रहा है। इस वजह से ही उनके अंदर ये सॉरी गाइस, इस वजह से उनके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, उनको आपसे अटैचमेंट होता जा रहा है एंड वो आपके साथ अपनी एक फैमिली देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसी चीज़ें सोच रहे हो आपके लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपने को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।